वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम क्रिकेट की बात करेंगे, जहां पे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 3 मैचेस की T20 सीरीज के दूसरे मैच पे एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली। बांग्लादेश के शहर मीरपुर में खेले गए मैच में एक मरतबा फिर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के कारकर्दगी इंतहाई बुरी रही, नाकिस रही और पहले 6 बल्लेबाजों में से कोई भी डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। ये पाकिस्तान के कोच माइक हैसन के दौर की पहली सीरीज शिकस्त है, जिन्होंने इस साल ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों से जारियाना खेल खेलने का मुतालबा किया था। और ये पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ एक हजीमत आमेज शिकस्त है, जिसमें बांग्लादेश जैसी टीम से पाकिस्तान की चाहे बी टीम है या सी टीम है वो हार गई, क्योंकि बांग्लादेश का स्टैंडर्ड पाकिस्तान से हमेशा से बहुत ही लो रहा। पाकिस्तान की किसी किस्म की भी टीम इससे पहले बांग्लादेश जाती थी वो वहां से जीत के आती थी। सो इस दफा पाकिस्तान जीत नहीं सका। फिर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ को वापस लाया जाए। क्या उनकी वापसी ही पाकिस्तान टीम का सहारा है, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट 30+ हो चुके हैं। इन तमाम इशूज के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली ताबिश। आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन भी बताए, अभी माहिरीन और सारिफीन सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग की हिकमत अमली है वो तमाम पिचेस और तमाम कंडीशंस पर एक जैसी होनी चाहिए, या इस हवाले से मौके के एतबार से ही तब्दीली लाई जा सकती है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। दूसरा, मोस्ट डेफिनेटली यस, आपको कंडीशंस रीड करनी होती हैं, आपको पिच रीड करनी होती है, आपको अगली टीम को रीड करना होता है। और क्वाइट क्या कहते हैं, सॉरीली एनफ हम कुछ भी नहीं कर पाए। हमने क्या कहते हैं दोनों मैचेस में अर्ली विकेट्स ली, लेकिन कैपिटलाइज बिल्कुल नहीं कर पाए। आपने जाकिर अली का कैच छोड़ा, जिसकी वजह से वो मजीद रन बना पाए, और आप माने या ना माने शायद उन्हीं रन की वजह से हम हार गए। आप उसको बी टीम गए, सी टीम गए, आप लेके तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स गए हुए हैं। उसमें 2-3 लड़के ही हैं जो एसेंशियली नए हैं, और वो बॉलर्स हैं और वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अहमद दानियाल की कल की परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपके सलमान मिर्जा की परफॉर्मेंस अच्छी थी। ओवरऑल आपका परफॉर्म कौन नहीं कर रहा? आपका एक्सपीरियंस स्टाफ। तो मतलब क्या हैरान कौन परफॉर्मेंस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और आप ओवरऑल फेलियर था इन ऑल सेंसेस ऑफ द वर्ड, कि जब आपका 10वें नंबर का बैट्समैन आपके पहले 6 बैट्समैन से ज्यादा स्कोर बना रहा हो, तो देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद द टीम, मोस्ट डेफिनेटली यस। बिल्कुल ऐसी है अली, जिस तरह गजल ने निशानदेही की कि कंडीशंस के मुताबिक हमें बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि इस वक्त जितने भी यंग प्लेयर्स की बात की जाए, हारिस हैं, सलमान अली आगा हैं, सलमान अली आगा के बाद जो भी प्लेयर्स आते हैं, या फिर साइम तो चले थोड़ा सा आउट ऑफ टच हमें नजर आते हैं, इनको वक्त देना चाहिए ठीक उसी तरह से जिस तरह से इंडिया ने अपनी नई टीम को वक्त दिया। हमने देखा कि इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज में भी जाके हारी, जिम्बाब्वे में भी जाके हारी, लेकिन बाद में जाके उसी टीम ने साउथ अफ्रीका में हराया। सो लेट्स गिव देम टाइम। बिल्कुल, मोस्ट डेफिनेटली यस। लेकिन आप देखें, हसनैन आपको याद होगा मैंने आपके शो पे आके कहा था कि जब लोग शान मसूद को निकालने की बातें कर रहे थे, तब मैंने आपके शो में ये भी कहा था कि शान मसूद को टाइम दें। मैं ये नहीं कह रहा आप इनको टाइम ना दें, आप यंगस्टर्स को जरूर टाइम दें। आप प्रॉपर यंग टीम तो बनाएं। आपके पास यंग टीम से मुराद क्या है? आपके पास नए खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं इस टीम में? ठीक है, आपके पास पुराने खिलाड़ी हैं जो कुछ नहीं कर पाए। आपके पास वो खिलाड़ी हैं जिनको आप लेके इस वजह से गए हैं क्योंकि उनकी बीपीएल की परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। तो उसमें भी कमाल चीज ये हो गई कि 15 पे 5 अगर आपके क्या कहते हैं बिल्कुल एक्चुअल यंग टीम से हुआ होता ना, समवट उस तरह की टीम जो कि शादाब खान लेके गए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, जो कि एक्चुअली में प्रॉपरली अच्छी खासी यंग टीम थी। उसमें ये पुराने जो हमारे जिनको इंग्लिश में हैजबिन्स बोलते हैं, वो नहीं थे। हम हार गए थे, लेकिन एटलीस्ट क्या कहते हैं हमें ये तो पता था कि हमारी टीम बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली यंग टीम है। अभी एक्चुअली यंग टीम तो नहीं है, एक्चुअल नए खिलाड़ी तो नहीं है, काफी सारे अच्छे खासे पुराने खिलाड़ी हैं, इतने अरसे से खेल रहे हैं। कमाल बात ये थी, फहीम अशरफ ने अपना करियर बेस्ट स्कोर बनाया। और आप जब पिच कंडीशन क्या कहते हैं कंडीशंस को रीड करने की बात करते हैं, तो मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई कि आप स्पिनर कैसे नहीं खिला सकते बांग्लादेश के ट्रैक्स पे। कल जो उन्होंने हमारी जिंदगी अजाब की थी, शुरू के चंद ओवरों में फास्ट बॉलर ने की थी। खैर उस टाइम सारा जो है ना वो क्या कहते हैं द डैमेज वाज डन। बट देन अगेन एंड में जब स्कोर बन भी रहा था, लेकिन विकेटें भी ले रहे थे उनके स्पिनर्स थे, जिनकी बॉलें हमें समझ ही नहीं आ रही थी, जिनसे हमें खेला ही नहीं जा रहा था। वो हल्की बॉल भी डाल रहे थे, वो तेज गेंद भी डाल रहे थे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो ट्रिक्स होती हैं वो सब दिखा रहे थे, और हमारे पास स्पिनर था ही नहीं। और जहां पे हमने अगर टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और आपने टॉप ऑफ द लाइन विकेट्स भी ले ली,
तो उसके बाद आपने उनको छोड़ा क्यों? आपने उनको जगह क्यों दी कि वो स्कोर कर सकें? आपने क्या कहते हैं, आपकी रिलेटिवली एक्सपीरियंस टीम थी इसमें, आउट ऑफ टच बेशक कुछ प्लेयर थे, लेकिन आप सोचें इस बात को कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से 32 या 33 में जाकर अली थे जब उनका कैच छूटा खुशदिल शाह से, जो कि अच्छे खासे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और आप उम्मीद आपको रखनी नहीं चाहिए उनसे कि ये वो कैच छोड़ेंगे इस स्टेज में आके करियर के। उन्होंने ऊपर 20 रन बनाए और आप 8 रन से मैच हारे हैं। सही आप अली, सोचिए लेकिन ना कि आप जब मुझे ये हम बताएं कहते हैं कि कैचेस आप विद मैचेस, तो यही बातें होती हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे ये भी बता दें साथ कि अब जो सुफियान मुकीम है और साहिबजादा फरहान है, उनको इन पिचेस पर ना खिलाना समझ से बाहर है बात, तो इस पर बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? और साथ ही ये गजल को ये भी बता दीजिएगा कि माइक हैसन के होते हुए क्या कोई रेगुलर स्पिनर पाकिस्तान टीम में खेल सकेगा? मुझे तो नहीं लगता कि शायद फास्ट बॉलर भी पाकिस्तान टीम में ना खेले। उनका तो दिल ये है कि 11 के 11 ऑलराउंडर्स खेलें। देखें, अब जो टीम सेलेक्ट हुई हुई है उन्होंने उसी में से खिलाना है। आपके पास चांस, मतलब आपको ऑब्वियसली कंडीशंस आपने कैसे रीड की, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई। और अगेन अगर माइक हैसन की बात की जाए तो जो बात मैं पहले कह चुका हूँ कि उनकी पहली सीरीज है एज कोच, और उनका पहला जो है ना एक्चुअल पाकिस्तान टीम के साथ जो स्टेंट है, तो उनको इस चीज में थोड़ा खैर आप मार्जिन दे दें। बट ओवरऑल स्पिनर का खेलना तो बांग्लादेश के पिचेस पे मतलब ना होना पाकिस्तान की टीम में एक अजीब बात है, समझ से बाहर बात है। आपके पास अबरार नहीं चल रहे थे, आपके पास हैं स्पिनर, आप सुफियान मुकीम को क्यों नहीं खिलाया आपने? आपने चले अहमद दानियाल का डेब्यू करा दिया, अहमद दानियाल की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो जिस ट्रैक जिन कंडीशंस पे आप खेल रहे हैं आप उनसे मतलब कैसे आप, मतलब मेरी समझ से बाहर है ये बात, मैं उस पर कुछ और नहीं कह सकता। ऑल्सो आप सोचे इस बात को कि आप बेशक क्या करते हैं 8 ऑलराउंडर खिला रहे हैं, आप आपकी बैटिंग इतनी डीप है, आप 10वें नंबर तक बैटिंग कर रहे हैं, मैंने मान लिया। लेकिन अगर आपके पहले 6 डबल फिगर्स में नहीं जा सकेंगे, पहले मैच में आपके 3 प्लेयर डबल फिगर में गए, चौथे मैच दूसरे मैच में आपके 4 प्लेयर डबल फिगर में गए, और वो कौन थे? 7, 8, 9, 10। तो देर इज अ प्रॉब्लम, देर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और आप साहिबजादा फरहान जिनकी इतनी फॉर्म लगी हुई है इस साल में, साल का मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड बना चुके हैं T20 की सेंचुरीज का, आप उनको चांस नहीं दे रहे। आपके पास पहले मैच में नहीं चला, तीसरे मैच में अब आप साहिबजादा फरहान को अगर खिला लेंगे, ठीक है, और वो स्कोर कर जाएंगे, और फिर वो क्या कहते हैं ना, थ्रोइंग सम शेड ओवर द प्रीवियस टीम वाला सीन हो जाएगा। बट देन अगेन आप ये इस मैच में क्यों नहीं किया गया? इस मैच में क्यों नहीं किया गया? हालांकि इतनी यूटिलिटी है साहिबजादा फरहान की, इतनी अडेप्टेबिलिटी है, बुकिश प्लेयर वो बिल्कुल नहीं है, कहीं से नहीं है, वो अडेप्ट करके अपनी गेम खेलते हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग, जिसकी मेरे ख्याल से जो उनकी बड़ी वजह है इतने रन करने की इस साल में। और ओवरऑल उनकी आप पास परफॉर्मेंसेस देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, आप कुछ ना देखें, आप 2025 के सिर्फ उनके फिगर्स देख लें, अमेजिंग फिगर्स हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अली हमने उनको आएंगे। 2026 में खिलाना है जब उनकी फॉर्म खराब हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई अच्छी फॉर्म वाला प्लेयर पाकिस्तान टीम में हो। मुझे राना फ़हीम अशरफ के हवाले से बताइएगा। मैंने पाकिस्तान के हर शख्स ने जो क्रिकेट देखते हैं उनकी इंक्लूजन के ऊपर हमेशा से तनकीद की है, लेकिन हमने पास्ट में देखा उनकी PSL की परफॉर्मेंसेज, उनकी ODI क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज, फिर उनकी अब T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज, ही इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे। सो फ़हीम अशरफ इज़ अ रे ऑफ होप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आप देखें, कल जब हम 15 पे 5 थे और 30 पे 6 थे और 47 पे 7 थे, ठीक है, उस टाइम पे आके आप अगर 50 मार जाएं और आप मतलब एक मिरेकल ही था कि हम मैच 8 रन से हारे, ठीक है। मैं मैच देख रहा था और आपको देख के लग रहा था कि यार ये तो, वो कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे पाकिस्तान शायद आज अपना लोएस्ट टोटल बना देगा, 74 उनका प्रीवियस था, उससे भी कम, और लग रहा था कि बाकी में जब 47 पे 7 हो जाएंगे तो यही होगा। और जहां पे आपको क्या कहते हैं मुजाहिरा करना था थोड़ी सी अक्लमंदी का, दानिशमंदी का, वहां पे खुशदिल शाह नहीं कर सके और फ़हीम अशरफ कर गए। फ़हीम अशरफ की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं रही, उनकी BPL की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, उनकी PSL की भी, ओवरऑल एज अ क्रिकेटर उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी चल रही हैं। तो उन्होंने उस चीज को ऑब्वियसली थोड़ा सा कैश इन किया, और वो अगर हम थोड़ा सा पेट्रियोटिक होकर बात करें तो गलत टाइम पे आउट हो गए। हो सकता है कि अगर इफ ही वाज देयर ऑन इन द लास्ट ओवर तो शायद हम 1-2 रन से शायद हार जाते, क्योंकि गेम तो हम हार रहे थे ऑलरेडी, शायद हम जीत भी जाते। खैर वो व्हाट इफ वाली बात है, बहुत पुरानी हो गई। लेकिन फ़हीम अशरफ ओवरऑल यस ही हैज इम्प्रूव्ड वेरी मच, और उन्होंने दिखाया है कि उनकी सिलेक्शन क्यों हुई है, फ्रैंकली कोई और नहीं दिखा सका, और वो जेन्युइनली एक मिरेकल था कि हम सिर्फ 8 रन से हारे।
सही। अच्छा अली, Thank हसन you नवाज के very much, हवाले से भी Prabha. बताइएगा कि हसन नवाज अब तक 10 इनिंग्स में 5 बार वो 0 पर आउट हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं वही किरदार कौमी टीम में भी अदा कर सकते हैं जो उन्होंने पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए किया था? देखिए पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंसेस थी जो पाकिस्तान के डेक्स थे, ही वाज फेमिलियर विद देम, और बेशक उनका नंबर थोड़ा सा चेंज था, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता है सर्विस कैसे परफॉर्म करेगी, कैसा आउटकम निकलेगा इस पिच के ऊपर। ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल पिचेस हैं। माइक हैसन की बात से मैं थोड़ा सा स्लाइटली एग्री इसलिए करूंगा कि ये जो करंट मॉडर्न डे T20 गेम है उसके स्टैंडर्ड की ये नहीं है पिचेस, तो यहाँ पे आपको चाहिए होती है अडेप्टेबिलिटी। और जो चीज हमें हसन की गेम से नजर आ रही है कि एटलीस्ट अर्ली ऑन इन हिज करियर वो उनकी अडेप्टेबिलिटी थोड़ी कम नजर आ रही है, और उनको पीएसएल में भी चांसेस मिले जब उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली हैं, यहाँ पे उनको चांसेस नहीं मिल रहे। दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट, इट्स अ होल न्यू बॉल गेम। तो आपको ये चीज समझनी होती है और सोचनी होती है कि यार इस टाइम पे मेरी टीम को किस चीज की जरूरत है और मैं क्या गेम करूं, मैं इस बाहर निकलने वाली बॉल को टच करूं या नहीं करूं। आप आके 0 पे आउट हो जाना, देखें 0 पे आउट होना, अच्छी बॉल मिल जाती है आपको, पिच मिसबिहेव कर जाती है आपके सामने, बट आपका स्किल, आपका एक्सपर्ट, आप पैसे किस चीज के ले रहे हो? आपने, अगर आप में टैलेंट है, आपको खेलने के वहां पे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। और रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री से मुझे याद आया कि मैं पॉडकास्ट देख रहा था कुछ दिन पहले जिसमें इंग्लैंड के ग्रेट्स बैठे हुए थे, सर एलिस्टर कुक, माइकल वॉन, क्या कहते हैं हमारे वो बड़े जबरदस्त कमेंटेटर हैं नासिर हुसैन, इंडिया के, वो भी बैठे हुए थे, और इंग्लिश कमेंटेटर्स बैठे हुए थे, और वो यही बात कर रहे थे कि यार आप ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हो, आप कैसे, प्लेइंग फॉर योर कंट्री शुड बी द बिगेस्ट थिंग फॉर यू, आप उसको इंसेंटिवाइज कैसे कर सकते हो, आप कैसे ये चीज जमा सकते हो कि इससे बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। और ये चीज हमारे प्लेयर्स में बहुत, लेकिन अली दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वक्त थोड़ा सा कम है, ये मेरा ख्याल है कि अलग इस पर डिबेट हो सकती है क्योंकि अब ये चीज़ें ग्लोरीफाई हो चुकी हैं, और इसकी प्राइम एग्जांपल है फुटबॉल। फुटबॉल में भी लोग अपने मुल्क की नुमाइंदगी सिर्फ वर्ल्ड कप में करते हैं और लीग क्रिकेट, लीग फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं और लीग्स पे पूरा साल खेलते रहते हैं। उनकी लीग की तो जो लेग है वो 6-6 महीने चलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।